महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी, परंतु समय का चक्र कभी रुकता नहीं। एक रात अर्जुन के जीवन में ऐसा स्वप्न आया जिसने उसके मन को झकझोर दिया। वो स्वप्न केवल एक दृश्य नहीं था, वो आने वाले युग का संकेत था। पहला अध्याय, अशांत रात्रि। हस्तिनापुर में शांति थी। चांदनी रात, मंद पवन, सब कुछ शांत। पर अर्जुन का मन विचलित था। वो युद्ध की स्मृतियों से मुक्त तो हो चुका था, पर भीतर कहीं एक प्रश्न था, आने वाला समय कैसा होगा। उस रात वो सो गया और तभी स्वप्न आरंभ हुआ। दूसरा अध्याय, स्वप्न का दृश्य। अर्जुन ने देखा एक सुंदर गौ माता हरे मैदान में खड़ी है। उसके पास उसका नवजात बछड़ा है। गौ उसे प्रेम से चाट रही है। उसकी आंखों में वात्सल्य था। उसका हृदय ममता से भरा हुआ। पर अचानक दृश्य बदलने लगा। गाय का चाटना बढ़ता गया। वो रुक नहीं रही थी। प्रेम में डूबी वो ये नहीं देख पा रही थी कि उसके जीभ के स्पर्श से बछड़े की कोमल त्वचा छिलने लगी है। रक्त बहने लगा। बछड़ा दर्द से तड़प उठा, पर मां को लगा वो सेवा कर रही है। कुछ ही क्षणों में बछड़ा बेहोश होकर गिर पड़ा। अर्जुन भयभीत हो उठा। वो चिल्लाया, रुको, और उसकी आंख खुल गई। तीसरा अध्याय, प्रभात का प्रश्न। प्रातःकाल अर्जुन सीधे द्वारिका गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, मधुसूदन, मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है। उन्होंने पूरा स्वप्न सुनाया। कृष्ण शांत मुस्कान के साथ सुनते रहे। फिर बोले, पार्थ, ये स्वप्न कलियुग का संकेत है। चौथा अध्याय, कलियुग का रहस्य। अर्जुन ने पूछा, कैसे केशव? भगवान बोले, कलियुग में माता पिता अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करेंगे, पर वो प्रेम विवेकहीन होगा। वे सोचेंगे कि सुविधा देना ही सच्चा प्रेम है। वे बच्चों को हर वस्तु देंगे, धन, वस्त्र, वाहन, सुख सुविधाएं, पर उन्हें संयम, संस्कार और सत्य का पाठ नहीं देंगे। अर्जुन मौन हो गया। पांचवा अध्याय, प्रेम या अति। कृष्ण बोले, जैसे स्वप्न में गाय प्रेम में अंधी होकर बछड़े को ही घायल कर बैठी, वैसे ही कलयुग में माता पिता अत्यधिक लाड़ प्यार में संतानों को दुर्बल बना देंगे। सुविधा यदि मर्यादा में हो तो वरदान है, पर अति हो जाए तो अभिशाप बन जाती है। छठा अध्याय, आधुनिक दृश्य, रूपक विस्तार। कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। अर्जुन ने देखा, एक नगर में माता पिता अपने छोटे बच्चे को रोते ही मोबाइल दे देते हैं। दूसरे घर में किशोर को बिना परिश्रम किए बाइक मिल रही है। कहीं माता पिता बच्चे की हर जिद पूरी कर रहे हैं, पर उसके झूठ पर मौन है। बच्चे धीरे धीरे सुविधा के आदी हो रहे हैं, संघर्ष से डरने लगे हैं, उनका चिंतन भटक रहा है। वे माता पिता से छिपाना सीख रहे हैं, झूठ बोलना सीख रहे हैं, अहंकार सीख रहे हैं। सातवां अध्याय, मूल कारण। अर्जुन ने पूछा, क्या माता पिता का प्रेम गलत है? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं पार्थ, प्रेम कभी गलत नहीं होता, पर विवेकहीन प्रेम विनाश का कारण बन सकता है। प्रेम का अर्थ केवल देना नहीं, सीमा निर्धारित करना भी है। संस्कार देना, अनुशासन सिखाना, सत्य का मार्ग दिखाना, यही सच्चा प्रेम है। आठवां अध्याय, संतुलन का पाठ। भगवान बोले, माता पिता यदि केवल सुख देंगे और कठिनाई से बचाते रहेंगे तो संतानों में धैर्य नहीं रहेगा। जो बच्चा संघर्ष नहीं सीखेगा वो जीवन की पहली ठोकर में गिर जाएगा, और तब वही प्रेम उसे निर्बल बना देगा। नवां अध्याय, अर्जुन का चिंतन। अर्जुन गंभीर हो गया। उसे याद आया, कुंती माता ने उसे कठिनाइयों में पाला, वनवास, तपस्या, युद्ध सब सिखाया। यदि केवल सुविधा मिलती तो क्या वो धनुर्धर बन पाता? नहीं, संघर्ष नहीं उसे अर्जुन बनाया। 10वां अध्याय, आज के लिए संदेश। कृष्ण बोले, कलयुग में सबसे बड़ा संकट होगा सुविधा का अतिरेक। जो माता पिता संतुलन रखेंगे वही अपनी संतानों को बचा पाएंगे। प्रेम में मर्यादा हो, सुविधा में संयम हो और अनुशासन में करुणा हो, तभी संतुलन रहेगा। उपसंहार। अर्जुन ने प्रणाम किया, प्रभु, ये संदेश मानवता के लिए है। कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, प्रेम आवश्यक है, पर विवेक के बिना प्रेम स्वप्न की उस गाय जैसा हो जाता है। संदेश, माता पिता का प्रेम अमूल्य है, पर यदि वो केवल सुविधा बन जाए तो वो संतानों को निर्बल कर देता है। बच्चों को वस्तुएं नहीं, मूल्य दीजिए, सुविधा नहीं, संस्कार दीजिए, तभी प्रेम रक्षा करेगा, अन्यथा वही प्रेम अनजाने में हानि कर सकता है। जय श्री कृष्ण।